धधकी ज्वाला अंतरतम की क्या जल्दी से बुझ पाएगी। धीरे धीरे और सुलग कर घुट घुट कर जलती ही जाएगी। अपने कर जल से सिंचित कर इसे तनिक ठंडा कर जाती, थोड़ी देर और रुक जाती। Welcome to the Pashchim Litcast. Today I want to talk about something that has been on my mind for a long time. The feeling of wishing someone had stayed a little longer. You know that feeling जब कोई आपको छोड़कर चला जाता है और suddenly you are hit with the realization that you wanted them to stay just a bit longer. Maybe it's a friend who moved away, या कोई ऐसा जो आज इस दुनिया में नहीं है, या फिर कोई ऐसा लम्हा जो आप चाहते थे कि थोड़ा और देर तक रहता। ये मुझे अभी पिछले साल this hit me with the same realization when a very good friend of mine, मेरे एक बड़े भाई के जैसे थे, वो गुज़र गए। और जब तक वो थे हमारा इतना फ्रीक्वेंट कॉन्वर्सेशन होता था कि मुझे ये रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि कुछ चीज़ों के लिए हाउ मच आई रिलाइड ऑन हिम। लेकिन उनके जाने के बाद वो जो वैक्यूम था, वो जो निर्वात था, वो निर्वात मुझे पता चला। बट व्हाट डज दैट इवन मीन? मतलब इसका मतलब क्या है? क्या होता अगर वो थोड़ी देर और रुक जाते? क्या मैं उनसे कुछ और सीखता? क्या हमारे कुछ और लिटरेरी कॉन्वर्सेशन होते? क्या हम साथ में कुछ और समय बिताते? और या फिर ये जो दूर जाने का या गुड बाय कहने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में थोड़ा सा एक डिले हो जाता। आई थिंक व्हाट आई एम रियली ग्रैपलिंग विद इज़ द आइडिया दैट समटाइम्स वी डोंट अप्रिशिएट व्हाट वी हैव अंटिल इट इज़ नो लॉन्गर देयर। सो व्हाट डू वी डू अबाउट इट? मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है कि जो आज हमारे साथ है, जो हमारे पास हैं, जो रिश्ते हैं, उनकी हम वैल्यू करें, उनको समय दें और उनके साथ जो हमारे जीवन के जो अमूल्य क्षण हैं उनको बिताएं और खुश रहें। क्योंकि ये फीलिंग आपको उस वक्त महसूस नहीं होती है जिस वक्त वो शख्स आपके पास होता है, वो हमेशा उनके जाने के बाद ही समझ में आता है। इसी सिलसिले में मेरे नाना जी ने एक कविता लिखी थी अपनी पत्नी यानी मेरी नानी जी की डेथ के बाद, उनकी याद में, थोड़ी देर और रुक जाती। हम दोनों के संबंधों का तुम ही ध्यान क्षणिक कर लेती और अपने विश्वासों को थोड़ा समय और दे देती। तुम निज मन की अंतिम बातें थोड़ी ही मुझसे कह जाती, थोड़ी देर और रुक जाती। बहुत सिखाया और समझाया पर मैं कुछ भी समझ ना पाया। मैंने अपने ही विश्वासों से अप्रत्याशित धोखा खाया। इसीलिए जो बात रह गई उसको थोड़ा सुन भर जाती, थोड़ी देर और रुक जाती। मेरे अंतर्मन का ताला तुमने ही आकर खोला था। प्रतिक्षण प्रतिपल आजीवन में कितनी बार मुझे तोला था। फिर क्यों एकाकी विराग की इन घड़ियों को समझ न पाती, थोड़ी देर और रुक जाती। है विश्वास मुझे तुमने तो मन से मुझे बुलाया होगा, पर मेरी मजबूरी से कुछ मुझको याद ना आया होगा। नहीं सुनो मेरी मजबूरी पर अपनी ही कुछ बतलाती, थोड़ी देर और रुक जाती। मैं जीवन भर साथ निभाकर भी तो अंत समय पछताया, क्योंकि देवी तुरंत आकर भी क्या जीवित दर्शन कर पाया। जग उठो बोलो कुछ जिससे धधकी ज्वाला कुछ बुझ पाती, थोड़ी देर और रुक जाती। धधकी ज्वाला अंतरतम की क्या जल्दी से बुझ पाएगी। धीरे धीरे और सुलग कर घुट घुट कर जलती ही जाएगी। अपने कर जल से सिंचित कर इसे तनिक ठंडा कर जाती, थोड़ी देर और रुक जाती। तुमने जाकर तारों संग क्यों निज को आरूढ़ किया है और जीवन भर जलते रहने का मुझको वरदान दिया है। मेरी इन आहों से पूछो जिनको अब तुम समझ ना पाती, थोड़ी देर और रुक जाती। मुझसे दूर हुई क्षण भर तो निज तन अपना क्षीण कर दिया और प्रणय के निजी क्षेत्र में अपनों को अनुत्तीर्ण कर लिया।
फिर भी मैं हारा तुम जीती, पर दो बातें तो कर जाती, थोड़ी देर और रुक जाती। मैं फिर से प्रण आज कर रहा, क्षण भर साथ नहीं छोड़ूंगा, और तुम्हारी किसी बात से कभी मुख को नहीं मोड़ूंगा। बोलो क्षम्य पुनर्मिलन की, जिससे साध बनी रह जाती, थोड़ी देर और रुक जाती। और आखिरी ये कुछ पंक्तियां हैं। बड़ा क्रूर है यह जग जीवन, बड़ी क्रूर है इसकी दुनिया, कितने ही बलिदान हो गए, कितनों की टूटी मधुकड़ियाँ, इसीलिए विनती करता हूँ और थोड़ा सा साथ निभाती, थोड़ी देर और रुक जाती, थोड़ी देर और रुक जाती। थैंक यू।